पढ़ा था। और एडियाबेटिक प्रोसेस में एक रिलेशन हम लोगों ने प्रूव किया था कि पीवी का पावर गामा और ये बराबर कांस्टेंट, पीवी का पावर गामा और ये बराबर कितना कांस्टेंट। गामा आपको याद होगा सीपी अपॉन सीवी। ठीक है, आज हम लोग एक और फॉर्मूला पर काम करेंगे, वो है वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस। समझ गए? वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस। हेडिंग लिखिएगा, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम, वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम, वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस। देखो, आप ये तो जान रहे हो कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, आप ये जान रहे हो कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी का पावर गामा और ये बराबर कितना कांस्टेंट। ठीक है, पीवी का पावर गामा और ये बराबर कितना कांस्टेंट। यहां से आप ये कह सकते हो कि पीवी का पावर गामा और कांस्टेंट के लिए लिख दो के। क्या लिख दो? के। एक बात तो ये हो गया। चलिए एक इक्वेशन ये मान लिया कि पीवी का पावर गामा बराबर कितना के। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम पर पावर गामा बराबर फाइनल वॉल्यूम, सॉरी फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम पर पावर गामा, दोनों बराबर होगा। यानी P1 इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम पर पावर गामा बराबर फाइनल प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम पर पावर गामा, ये दोनों बराबर होगा और दोनों ही के बराबर होगा। दोनों ही किसके बराबर होगा? के बराबर होगा। समझ गए? इतना चीज कंसीडर करके चलते हैं और अब वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस कैलकुलेट करते हैं। समझ गए? फिर से सुन लो, एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने प्रूफ किया था कि पीवी का पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अगर इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और फिर फाइनल प्रेशर अगर P2 है और फाइनल वॉल्यूम अगर V2 है, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, P1 V1 का पावर गामा बराबर P2 V2 का पावर गामा, और दोनों की वैल्यू कॉमन, और कॉमन का वैल्यू क्या ले लिया? कांस्टेंट के। बोलो क्लियर है इतना? बोलो जी। चलिए अब आइए, आपको निकालना है वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस। बताओ, गैसियस सिस्टम के वर्क का एक जनरल फॉर्मूला क्या बताए थे? पीडीवी का इंटीग्रल लिमिट इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक, है ना? वी नो वर्क का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, इंटीग्रल ऑफ पीडीवी लिमिट V1 से लेके कहां तक? V2 तक। याद होगा आप लोग को, V1 से लेके कहां तक? V2 तक। हाँ, ये बताओ कि प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं, प्रेशर को बाहर नहीं कर सकते हैं और ना ही अभी प्रेशर को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक ही बात हो सकती है कि प्रेशर को V के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए, प्रेशर को V के टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पीवी का पावर गामा बराबर किसके है? के। यानी फ्रॉम वन। बताओ P बराबर क्या हो जाएगा? खुद बोलो। V का पावर गामा नीचे आ जाएगा, यानी K बाई V का पावर गामा। K बाई कितना? V का पावर गामा। यहाँ पे P के जगह पर पुट करो K अपॉन V का पावर गामा, तो बराबर इंटीग्रल V1 से लेके V2 तक और P के जगह पर पुट किया K अपॉन V का पावर गामा इंटू कितना? dV, इंटू कितना? dV। यहाँ पे K कांस्टेंट है, K को बाहर कर दीजिए, K को बाहर किया और इंटीग्रल V के पावर गामा को ऊपर ले गए, तो V का पावर माइनस गामा इंटू dV, लिमिट V1 से लेके कहां तक? V2 तक। बोलो क्लियर है? और अब इसको इंटीग्रेट करो वो वाले फॉर्मूला से।
x के पावर n का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x का पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, उस तरीके से इसको इंटीग्रेट करो तो W बराबर k इंटू, बोलो इंटीग्रेशन v का पावर माइनस गामा प्लस 1 अब बटा माइनस गामा प्लस 1, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, लिमिट v1 से लेके कहां तक, v2 तक। बोले क्लियर है? और पहले v के जगह पर पुट कर दो अपर लिमिट और माइनस साइन दे करके v के जगह पर क्या पुट करो, लोअर लिमिट, तो बराबर k v के जगह पर अपर लिमिट यानी v2 का पावर माइनस गामा प्लस 1 अब बटा माइनस गामा प्लस 1 और फिर माइनस साइन दे करके v के जगह पर लोअर लिमिट यानी v1 का पावर माइनस गामा प्लस 1 अब बटा कितना, माइनस गामा प्लस 1। बोलिए इतना में कोई डाउट? बोलिए। नो सर। अभी ये किसी स्टेज तक नहीं पहुंचा है, मतलब फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन इसको और आगे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए यहां पे चाहो तो माइनस गामा प्लस 1 आप एलसीएम के रूप में ले सकते हैं, तो W बराबर के बाहर में है, नीचे में माइनस गामा प्लस 1, माइनस गामा प्लस 1, यहाँ पे v2 का पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस v1 का पावर माइनस गामा प्लस 1। क्लियर है? k को यहां मल्टीप्लाई करो और k को यहां भी मल्टीप्लाई करो तो बराबर k इंटू v2 का पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस k इंटू v1 का पावर माइनस गामा प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। अब एक चीज देखना कि k यहां भी डालना है और k यहां भी डालना है, निशान देखो यहां पर दोनों जगह पर k डालना है। देखिए k की दो वैल्यू है, या तो p1 v1 का पावर गामा और p2 v2 का पावर कितना, गामा। ये बताओ यहाँ पे k का कौन सा वैल्यू पुट करें कि हमारे लिए इजी होगा। p2 v2 का पावर गामा, p2 v2 का पावर गामा, तो यहाँ पुट कर दो k की जगह पर p2 v2 का पावर गामा इंटू v2 का पावर माइनस गामा प्लस 1। क्लियर है? माइनस यहां भी k का वैल्यू पुट करना है, क्या पुट करें बोलिए, p1 v1 का पावर गामा, p1 v1 का पावर गामा, k की जगह पर p1 v1 का पावर गामा इंटू v1 का पावर माइनस गामा प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय माइनस गामा प्लस 1। बोलो बाबू लोग, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहां तक में? आप जानते हो p2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर को ऐड करना होगा, तो गामा माइनस गामा प्लस 1, गामा से गामा कैंसिल, 1 बच गया। अब v2 का पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बोलो यानी p2 v2 क्या है बोलिए, क्या है बोलिए, p2 v2 और माइनस साइन p1, फिर बताओ v1 का पावर गामा और v1 का पावर माइनस गामा प्लस 1, पावर को ऐड करो, गामा से गामा कैंसिल, v1 का पावर 1 यानी सिंपली v1, सिंपली कितना v1 और ये बटा माइनस गामा प्लस 1। बोलो क्लियर है? लेकिन कन्वेंशनली ये फॉर्मूला लोग नहीं देते हैं, आप करो क्या, ऊपर से भी माइनस को कॉमन निकाल लो और नीचे से भी माइनस को कॉमन निकाल लो। अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यानी p1 v1 माइनस p2 v2, p1 v1 माइनस p2 v2 और बटा अगर यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यानी गामा माइनस 1 और माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। अब आ गया एक ओरिजिनल फॉर्मूला, एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन। W बराबर बोलो p1 v1 माइनस p2 v2
अब बटा कितना, गामा माइनस 1। समझ में आई बात। वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय कितना, गामा माइनस 1। समझ गया बात को। इसको अगर मिटा दें, आपको क्यों है इसको पहले से, तो W एडियाबेटिक वर्क डन बाय गैसियस सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर्मूला आया P1 इंटू V1 माइनस P2 इंटू V2 और होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। समझ में आई बात। इस फॉर्मूले का एक और रूप हो सकता है, यहाँ पर पीवी के टर्म में है, हो सकता है आपको टेम्परेचर के टर्म में निकालना हो। तो आइडियल गैस के लिए आप जानते हो कि पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी। तो P1 V1 इज इक्वल टू nRT1 और P2 V2 इज इक्वल टू कितना, nRT2। अरे भैया PV बराबर nRT, तो अगर इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम, ये तो कांस्टेंट टर्म है nR, तो इनिशियल टेम्परेचर T1 और वैसे ही P2 V2 और ये बराबर nR और फाइनल टेम्परेचर कितना, T2। तो बताओ P1 V1 कितना लिखोगे, बोलो कितना लिखोगे, nRT1। अब P2 V2 क्या लिखोगे, nRT2। हाँ, तो ये बराबर nR इंटू T1 माइनस nR इंटू T2 और होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। यानी एक फॉर्मूला और है nR कॉमन, अंदर में T1 माइनस T2 और होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। सही बात। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में गैसियस सिस्टम के द्वारा किए गए वर्क का हमारे पास दो फॉर्मूला हो गया, एक तो P1 V1 माइनस P2 V2 बटा गामा माइनस 1 और दूसरा nR T1 माइनस T2 और होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। स्क्रीनशॉट लीजिए। यस सर। देखो वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस P1 V1 माइनस P2 V2 होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, पहला फॉर्मूला। और इसी को अगर हम लोग टेम्परेचर के टर्म में लिखें तो nR इंटू T1 माइनस T2 और होल डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, है ना। ये एडियाबेटिक वर्क का आपका फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब हम लोग इस पर एक प्रॉब्लम का क्लास करेंगे एक अलग से, तब जाकर के ये जो टॉपिक लिए थे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, उसका पैकेज कंप्लीट होगा। लेकिन आज इससे कंसर्निंग एक सवाल करके देखते हैं बोर्ड पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया हो तो बोलिएगा। हो गया सर। देखिए बाबू, लिखिए क्वेश्चन, a sample of gas a sample of gas ब्रैकेट में गामा इज इक्वल टू 1.5, गामा इज इक्वल टू 1.5 is taken through an adiabatic process through an adiabatic process in which the volume is in which the volume is compressed from
1600 सेंटीमीटर क्यूब टू 400 सेंटीमीटर क्यूब, 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे कहता है इफ द इनिशियल प्रेशर इज, if the initial pressure is 150 किलो पास्कल, 150 किलो पास्कल। दो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, फाइनल प्रेशर कितना होगा। और दूसरा क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन बाय द गैस इन द प्रोसेस, हाउ मच वर्क इज डन बाय द गैस इन द प्रोसेस, हाउ मच वर्क इज डन बाय गैस इन द प्रोसेस, हाउ मच वर्क इज डन बाय गैस इन प्रोसेस, गैस इन प्रोसेस यानी गैस ने कितना वर्क किया, समझ गए। प्योरली एडियाबेटिक प्रोसेस का ये आपका क्वेश्चन है। क्या है, एक गैस का सैंपल है, गामा दिया हुआ है। गामा आप जानते हैं CP/CV, CP/CV जिसका वैल्यू कितना है 1.5। उसको ले जाया गया थ्रू किससे, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब कहता है वॉल्यूम 1600 cm³ से घट करके कितना हो गया 400 cm³, यानी इनिशियल वॉल्यूम 1600 सेंटीमीटर क्यूब, इनिशियल को 1 कर दो, इनिशियल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम कितना 400 सेंटीमीटर क्यूब, 400 सेंटीमीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम 400 सेंटीमीटर क्यूब। और ये बताओ, ये इनिशियल प्रेशर है P1 150 किलो पास्कल। तो क्वेश्चन ये कहता है कि बताइए व्हाट इज द फाइनल प्रेशर, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर। P2 का वैल्यू क्या होगा, P2 का वैल्यू क्या होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P1 V1 का पावर गामा बराबर P2 V2 का पावर गामा, डायरेक्ट यूज करेंगे। समझ में आया सबको, समझ में आया सबको। यस सर। हाँ, P1 V1 का पावर गामा बराबर P2 V2 का पावर गामा। आपको P2 कैलकुलेट करना है सर, वो केजी पास्कल नहीं रहेगा P1। बाद में आपको P2 निकालना है, उसकी जरूरत पड़ी तो बदलेंगे ना। P2 आपको निकालना है, तो P2 बराबर P1 इंटू V1 का पावर गामा बटा V2 का पावर गामा, यानी P1 इंटू V1 बटा V2 होल का पावर कितना गामा। बोलो क्लियर है। यूनिट बदलने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तब लिखा जाएगा। P1 का वैल्यू बोलिए, P1 का वैल्यू 150 में पास्कल। हाँ 150 किलो पास्कल इंटू V1 की वैल्यू बोलिए 1600 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब V2 की वैल्यू बोलिए 400 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर क्यूब और होल पर पावर गामा, गामा वैल्यू है 1.5। देखिए मैंने यूनिट कन्वर्ट नहीं किया, CM टू CM क्यूब क्या हो गया कैंसिल। बात आई समझ में। P2 बराबर 1500 किलो पास्कल, और अगर इससे काटोगे 400 को 16, 400 से 1600 को यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4, और 4 का पावर कितना 1.5। इसको देख के घबराना मत कि 4 का पावर 1.5 है। आप 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 4 को आप क्या लिख सकते हैं बोलिए 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, ये बराबर 1500 किलो पास्कल। 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 4 को लिखा और होल का पावर 1.5, और ये दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो बराबर 1500 किलो पास्कल और 2 का पावर 1.5 इंटू 2 यानी कितना 3, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हाँ, और 8 से इसको मल्टीप्लाई करो 800 800, 8 5 40 के 0 हासिल रहा 4, 8 1 8 12, इतना किलो पास्कल आ गया। इतना किलो सर 1200 नहीं है, हाँ 150 है।
150 था, सॉरी, उसे कोई दिक्कत नहीं है। 1200 किलो पास्कल, 1200 किलो पास्कल। फाइनल प्रेशर कैलकुलेट नहीं आएगा, 1200 किलो पास्कल। हो गया? Yes, sir. आपको एक और चीज निकालना था, वर्क डन बाय द गैस, आप वर्क भी कैलकुलेट करना था। देखिए, बोलो अभी अभी लाए, वर्क इन एडियाबेटिक प्रोसेस P1 V1 माइनस P2 V2 बटा गामा माइनस 1। हाँ, अब यूनिट बदलना होगा हम लोग को। P1 की वैल्यू बोलो 150 किलो पास्कल, 150 किलो पास्कल का मतलब 10 का पावर 3 पास्कल। इनिशियल वॉल्यूम 1600 सेंटीमीटर क्यूब, इन्हें 1600 और 1 cm क्यूब को बदलो मीटर क्यूब में, ये बराबर 10 का पावर -6 मीटर क्यूब, यानी 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब। अब आ जाओ माइनस फाइनल प्रेशर, निकल चुका है, निकल चुका है 1200 किलो पास्कल, निकल चुका है 1200 किलो पास्कल, यानी 10 का पावर 3 पास्कल। फाइनल वॉल्यूम बोलिए कितना था फाइनल वॉल्यूम? 400 cm क्यूब, यानी 400 into 10 to the power -6 मीटर क्यूब। बोलो सबको क्लियर है? बोलो जी सर। डिवाइडेड बाय गामा, गामा की वैल्यू कितनी थी? 1.5, 1.5 माइनस 1। चलिए खाली सिंप्लीफाई कर देना है, वर्क का वैल्यू आ जाएगा, समझ गए? तो देखो सिंप्लीफाई थोड़ा अच्छे से। चलिए 150 इंटू 1600, सुनो एक काम करो, यहां से एक जीरो निकालो और यहां से 2 जीरो निकालो, तो 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 1, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 इंटू 10 का पावर 3, 10 का पावर 6। अब बच जाएगा 15 गुना 16, 15 गुना 16 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 10 का -6। बोलो क्लियर? समझ में ये स्टेप है? बोलिए यस माइनस, फिर यहां देखो, यहां से 100 निकालो तो 10 का पावर 2, यहां से भी 100 निकालो 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 इंटू 10 का पावर 2, 10 का पावर 4, 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 3, 10 का पावर 7। अब बच जाएगा 12 इंटू 4 इंटू 10 का पावर 7 इंटू 10 का पावर -6। बोलिए सबको समझ में आया? बोलिए यस सर। और होल डिवाइडेड बाय 1.5 माइनस 1। ये देखो 10 का पावर 6 और 10 का पावर -6, ये आपका कैंसिल हो गया। 16 पचे 80 के 0, 80 रहा है 8, 16 का 16 और 20 4 24, 240 माइनस 12 चौके 48 और 7 में से 6 गया 1, तो 10 बच जाएगा। बोलो क्या बच जाएगा? 10। और ये बराबर 1.5 माइनस 1 यानी 0.5, यानी कितना? 0.5, यानी 240 और माइनस 480 और बटा कितना? 0.5। और ये बताओ 240 माइनस 480 कितना होगा? -240। कितना होगा? -240, यानी -240 और बटा कितना? 0.5। इसको तोड़ सकते हैं आप, -240 अपॉन 5/10 बराबर -240 इंटू 10/5, 5 दूनी 10, 24 दूनी 48, यानी आंसर क्या आया? -480 जूल, -480 जूल। तो इस एडियाबेटिक प्रोसेस में गैस ने जो वर्क किया उसका वैल्यू कितना है? बोलो बोलो बाबू बोलो। -40 हाँ, अब हम लोग का इस टॉपिक में न्यूमेरिकल से किया है, जो हम लोग मेंस के पूरे क्वेश्चंस को अगला 2 क्लास हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया,
आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस हो गया। पहले न्यूमेरिकल बनाएंगे, तब जाएंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। किसमें जाएंगे? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में। इसे नोट ले लीजिए।